बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मखदूम सैयद लाल बादशाह बुखारी जलाली सोहरवर्दी के रूहानी इमदाद में खुश आमदीद। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रूहानी इमदाद की जानिब से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की आमद बहुत मुबारक हो। जहाँ ये वक्त बरकतों का है, वहीं रूहानी दुनिया में सात हसास भी है, क्योंकि सूरज ग्रहण और उसके ठीक 2 रोज़ बाद रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ शयातीन कैद हो जाते हैं। और उससे पहले जब सूरज ग्रहण होता है तो ग्रहण की तारीकी में ही सिफली आमिल और हासिदीन और दुश्मन उस तारीकी का फ़ायदा उठाकर काले इल्म के ज़रिए बांधने की कोशिश करते हैं, सेहत ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ताकि मोमिन की इबादत में खलल डाल सकें। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आप जान सकेंगे। लोगों के रिस्क, सेहत और खुशियों पर बंदिश लगाने की नापाक कोशिश करते हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण का वक्त अमलियात की दुनिया में तारी और जलाली होता है। ख़ास तौर पर जब रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना करीब हो तो शयातीन कैद होने से पहले अपना आखिरी और ज़ोरदार वार करने की कोशिश करते हैं, ताकि मोमिन की इबादत में खलल डाल सकें, उसे ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत में मुब्तला कर दें। लेकिन प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, याद रखिएगा कि अल्लाह के कलाम के सामने हर जादू नाकाम है। ग्रहण के दौरान जब 17 फरवरी को सूरज को ग्रहण लगे तो आयतुल कुर्सी और इसमें इलाही या हफीज़ों या सलामों का विर्द करें, जो आपके गिर्द नूर का ऐसा हसार कायम कर देंगे जिसे कोई किसी किस्म की सिफली लहर पार न कर सकेगी। दुश्मन का वार जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका वार खालिक कायनात की पनाह लेने वाले पर असर नहीं कर सकता। सूरज रोशनी और ज़िंदगी की अलामत है, तो ग्रहण के वक्त जब सूरज स्याह होता है तो सिफली आमिल स्याह इल्म के ज़रिए कुव्वत मुदाफ़त और सेहत पर वार करते हैं। अचानक शदीद सरदर्द, कंधों पर बोझ, बेसुकूनी और ऐसी बीमारी जिसकी डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आए मगर मरीज़ निढाल रहे। फिर रिस्क और कारोबार की बंदिश यानी नहूसत शम्स का अमल, जिससे सितारे को गर्दिश में लाने की कोशिश की जाती है। गाहकों का टूट जाना और हाथ में आए पैसे बरकत नहीं रहती, ज़ाया हो जाते हैं। ये वार रमज़ान की बरकतों से महरूम करने के लिए, ताकि इंसान माली परेशानी में उलझ कर इबादत न कर सके। ये इस तरह के अमल इनसे हिफाजत के लिए ज़रूरी है विर्द किया जाए। ग्रहण के वक्त की फिर मनफी लहरों को इस्तेमाल करके दुश्मन पर खौफ और वहम का जादू करना, जिससे घर में लड़ाई झगड़े, बिला वजह का चिड़चिड़ापन, वहम महसूस करना, रात को बुरे ख्वाब, किसी इंसान के मजबूत आसाब तोड़ना ही इसका मकसद है। और घर में मनफी किस्म की सोचें और लड़ाई झगड़े जन्म लें और बरकतों से महरूमी हो जाए। इससे बचने के लिए आपको याद रखना है कि रमज़ान का चाँद नज़र आते ही क्योंकि शयातीन कैद हो जाते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान और रमज़ान से कबल जो 2 रोज़ हैं, आयतुल कुर्सी का हसार आपकी बेहतरीन ढाल है। ग्रहण के दौरान भी बताए गए वजीफ़े का विर्द कीजिए, और जब रमज़ान का चाँद नज़र आने की खबर मिले तो वज़ू करके एक जगह बैठ जाएं और अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 313 बार या कव्वियो या मतीन, जिससे मुराद है ए बड़ी कुव्वत वाले, ए निहायत ही मजबूत रब। पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पर दम करें और अपने पूरे जिस्म पर फेर लें। ये इसमें इलाही दुश्मन के हर बार को बेअसर करने और आपकी रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए भी नहायत ही मौसर है। अगर आपको लगे कि कोई गंदी चीज़ या जादू का असर किसी ने डाला है तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जितना हो सके बकसरत पढ़ें। कलाम पाक का पढ़ना भी बरकत और सुकून लाता है, और ग्रहण के फ़ौरन बाद सदका करने से अल्लाह ताला की रहमत और हिफाजत बढ़ती है। अमलियाती लिहाज से कोई ख़ास अमल आप सूरज ग्रहण पर करते हैं तो लाजमी उस अमल के हिसाब से उसका सदका और ज़कात अदा करना, इन बातों का ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग इन बातों का ख्याल नहीं करते और कहीं से सुनकर अमल कर लिया और बाद में अपने लिए खुद ही मसाइल खड़े कर लेते हैं। इसीलिए इजाज़त ज़रूरी होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदके हर हासिद के हसद से, हर जादूगर के जादू से और दुश्मन के शर से
آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے، آمین۔ اسلامی بہنیں کسی قسم کے روحانی مسئلے کے حل کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مس بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔